हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जुलाई में मेरे अकाउंट ने कैसा परफॉर्म किया, व्हाट ऑल ट्रेड्स डिड आई टेक एंड व्हाट आर द न्यू एंट्रेंट्स, व्हाट आर द पोजीशंस व्हिच आई एक्सरसाइज ड्यू टू द CE coming ITM. Okay, so let's start with my dashboard. Before I get into the details of the dashboard, I wanted to share one more thing that I have created one more sheet called dashboard 2. Although I was not sure what name should I give it to this sheet, but अभी के लिए dashboard 2 रखा हुआ है. So I'll explain you what is the purpose of the sheet, and if you guys have any good suggestions, please let me know. So to start with the dashboard, as on today, if you see, there are total 15 minus 3. There are 12 positions which I hold as on today. और इसमें अगर देखेंगे तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 हैं, ये पोजीशंस ऑलमोस्ट सेम चली आ रही हैं. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था जुलाई और अगस्त में, विच विल टॉक अबाउट. देन BPCL है, HDFC है. सो ITM भी था एक्चुअली जुलाई में, लेकिन ये एग्जिट कर दिया है मैंने, अभी एक्सरसाइज कर दिया है. सो दैट ऑल्सो विल टॉक अबाउट मोर इन द डिटेल. सो जो भी ये दिख रहे हैं 3 पोजीशंस, जीरो विथ जीरो होल्डिंग्स, ITC, पोलो हॉस्पिटल एंड टाइटन. दीज 3 आर द ones which I exercised in July. So let's get into the details. पहला है निफ्टी 20. So निफ्टी 20 में जून में और जुलाई में मुझे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था. So towards end of the July, what I did that I sold one 17,500 का call, but this call I sold for December, which is now becoming the problem for me. So अगर आप देखेंगे तो the Nifty since then has been rallying like anything, और वो अभी 17,500 के क्लोज आने वाला है. So this call का premium is kind of almost doubled. So I'm thinking of how to manage this position or maybe exit, but so far I am holding it. So I did nothing else in July against Nifty Bs. Moving on to the bank Nifty. So bank Nifty में भी 493 मेरे पास होल्डिंग्स पड़े हुए थे, अराउंड 2.25 लाख के, और उसके अगेंस्ट मैंने अगस्त का कॉल सेल किया हुआ है. सो जुलाई में मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें से. सो जुलाई में बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने कुछ भी नहीं किया. सो ये जस्ट आइडल शॉप्स थे. नाउ मूविंग ऑन टू BPCL अगेन द सेम स्टोरी. मेरे पास इसका 364 का एवरेज प्राइस पे ऑलमोस्ट 900 शेयर्स हैं, जबकि इसका जो लॉट साइज है दैट इज 1800. सो हाफ लॉट पड़ा हुआ है मेरे पास, और वो भी ऑलमोस्ट 300-310 के आसपास पावर कर रहा था ये शेयर. सो आई डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी. अभी ये अगस्त में या जुलाई एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा ऊपर रिकवर किया हुआ है. इट इज जस्ट डाउन ऑलमोस्ट अबाउट 10% राइट नाउ. सो मे बी थोड़ा सा और ऊपर आता है, देन मे बी आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन अगस्त टू सेल सम CE. सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट जुलाई में नो बिजनेस इन दिस. HDFC में अगेन नो अपॉर्चुनिटी सेलिंग द CE. सो जस्ट आइडल पड़ा रहा ये वाला शॉप, और इसमें से 4,500 का जरूर इनकम हुआ है. डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, एंड दिस इज द अमाउंट विच आई गॉट क्रेडिट इनटू माय अकाउंट. सो ये एक तरह से मेरा इनकम हो गया इन जुलाई अगेंस्ट HDFC. अदरवाइज नो बिजनेस इन दिस एज वेल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज ग्रासिम. सेम स्टोरी, जस्ट आइडल. ओके, और ये ऑलमोस्ट 14,500 1500 के आसपास घूम रहा था. सो नो CE was giving me enough premium to spend 1 lakh or 1.5 lakh as a margin. So no business in Grasim. Thankfully it has recovered since then, और अभी ये क्लोज आने वाला है मेरे एवरेज प्राइस के. So let's see how it goes in August. Next one is NMDC. Same story. नो अपॉर्चुनिटी. सो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द विप्रो. सो द फर्स्ट वन विच हैज earned me some rental in July. So जैसा मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि in the starting of the July expiry थोड़ा सा ऊपर आया था 440 या 430 के आसपास, and I got a chance to write 470 का CE, और वो उसके बाद वापस से नीचे चला गया और ये पूरा प्रीमियम मेरा हो गया. सो अबाउट 5,000 इसमें से रेंट आया है जुलाई में, और अभी भी ये अच्छा खासा गिरा हुआ है. सो मेरे एवरेज प्राइस से तो अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 10% डाउन है. अगस्त में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है. सो इसमें से 5,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया है. पहला दुकान है जिसने मुझे कुछ कमाई करके दी है इन जुलाई, आउट ऑफ the ones we have discussed so far. Let's move on to the next one. So next one is Hindalco में जुलाई में कोई सी बेचने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, बट ये कुछ ज्यादा डाउन आ गया था, अराउंड 300 के आसपास पहुंच गया था. तब मैंने 280 का पी सेल जरूर कर दिया था, क्योंकि मेरे पास लॉट्स
1075 के अगेंस्ट जस्ट 650 पौने 700 शेयर्स थे, मतलब 400 और मैं खरीद सकता था. सो व्हाट आई थॉट इज कि अराउंड 280 के पास लेट्स ट्राई द पी, और अगर इतना आ जाता है तो मैं 400 शेयर और इस पे 280 के आसपास खरीद लूंगा. सो विच विल ब्रिंग द होल एवरेज प्राइस डाउन इनफ कि मैं अगस्त में कुछ सी सेल करूं. बट वैसा कुछ हुआ नहीं. इट नेवर केम टू 280 और ये मेरा पूरा OTM हो गया और आई अर्न 3000 का रेंट फ्रॉम हिंडेल्को इन जुलाई. अभी ये वापस से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वापस से आ गया है. रादर आई शुड से जुलाई एक्सपायरी के आसपास ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था. अराउंड 360, 370, 380 के आसपास ये आने लग गया था. देन आई हैव रिटन 450 का सी 2.9 पे. सो अगेन 3000 इसमें से रेंट कमाने का प्लान है इन अगस्त, और उसके बाद भी ये वापस से काफी ऊपर आ चुका है. सो इट हैज क्रॉस्ड 400. सो लेट्स सी, अगर ये ज्यादा क्लोज आता है 450 के, मेरा ब्रेक इवन 453 के आसपास है. सो जैसे ये 440 क्रॉस करना स्टार्ट करता है, देन आई विल टेक सम डिसीजन इनटू दिस हाउ टू मैनेज द पोजीशन. बट अभी तक ये प्लान है और अगस्त में इसने 3000 का कमाई करके दिया है. ओके, नेक्स्ट वन इज वेदांता. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन. सो जुलाई में मैंने देखिए क्या क्या किया है. सबसे पहले मैंने जुलाई में 230 का सी सेल किया था, और 230 का सी जो सेल किया था वो अगेंस्ट ऑलमोस्ट मेरे पास पूरा लॉट हो गया था 1550 का, और एवरेज भी मेरे पास अराउंड 230 के आसपास का था. सो मैंने 230 का सी सेल कर दिया था इसमें. जैसे ही इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि अराउंड 19.5 रुपीज पर शेयर ये डिविडेंड देने वाला है, तो ये शेयर अचानक से जंप करना स्टार्ट कर दिया और ये काफी ऊपर आ गया था. सो अराउंड 250 के आसपास जब ये पहुंचा तो मैंने इसमें और भी पोजीशंस लिए थे जस्ट टू अर्न एडिशनल डिविडेंड विच द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड. और फाइनली मैंने इसको कैसे क्लोज किया कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई जब ये 250 260 के आसपास आवर कर रहा था, तब मैंने लास्ट में जाते जाते एक 280 का सी भी सेल कर दिया टू कलेक्ट लिटिल प्रीमियम ऑफ 775, और ये सी ITM हो चुका था. सो इसको मैंने इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 17 रुपीज पे मैंने इसका सी सेल किया था, लेकिन एग्जिट किया मैंने 31 रुपीज के आसपास. मतलब मुझे इस पे ऑलमोस्ट 14 रुपीज का लॉस हुआ है, 14.6 का. सो 22,000 मैंने इसमें लॉस बुक किया, और साथ में मैंने इसमें 775 अर्न किया 280 के सी से, विच मीन्स टोटल मैंने प्रीमियम में लॉस, सी राइटिंग में लॉस किया 22,000 का ऑलमोस्ट. मैंने ये एक्सरसाइज क्यों नहीं किया सेल? इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग द शेयर्स व्हाट आई डिड, इमीडिएटली मैंने अगस्त का 240 का सी राइट कर दिया, विच इज जस्ट 4 to 5% अबव माई एवरेज प्राइस. उस पर मैंने एक 240 का सी राइट कर दिया है टू कलेक्ट ऑलमोस्ट 25K इन अगस्त. सो विच मीन्स मैंने जुलाई में एग्जिट लिया इसमें से विद 22K ऑलमोस्ट, राइट. सो इसमें क्वेश्चन हो सकता है मे बी कि इसमें एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में थे. सो द रीजन इज कि उसका जो एक्स डिविडेंड डेट था वो अराउंड 26-27 था, और तभी उसी के आसपास एक्सपायरी थी. सो आई डिड नॉट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द डिविडेंड. सो मैंने जस्ट उसको रखा हुआ है अपने पास, और इमीडिएटली मैंने इसका सी राइट कर दिया है, जिससे 19.5 ऑलमोस्ट मुझे मिलेगा 1500-1600 शेयर्स के अगेंस्ट. सो जो हो जाता है ऑलमोस्ट 30,000 आई एम गोइंग टू अर्न एज डिविडेंड, जो मेरा ये लॉस पूरा कवर कर देगा. सो अगर आप जुलाई में देखोगे ऑल इन ऑल आई वॉज इन प्रॉफिट, ठीक है. सो दैट इज द प्लान, और वो डिविडेंड भी आ रहा है, और साथ में मैंने उसके और भी 25,000 प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है अगस्त के लिए, ऑलरेडी बुक कर लिया मैंने एडवांस रेंटल. सो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द अगस्त. अभी जब ये एक्स डिविडेंड पास हो गया, एक्स डिविडेंड डेट, तो मैंने इसके जस्ट 125 शेयर को एक्सरसाइज कर लिया है जस्ट टू बुक सम प्रॉफिट, एंड आई मेड इट जस्ट 1 लॉट, और ज्यादा इसको नहीं रखना चाहता था. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वेदांता, जहां पे मैंने जुलाई में अराउंड 22K का लॉस बुक किया. अगस्त के स्टार्टिंग में 2,500 ऑलरेडी इसमें से मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और 25,000 का अराउंड प्रीमियम कलेक्ट कर चुका हूँ, और 30,000 करीब ड्यू है मेरा डिविडेंड से आने का, अभी तक आया नहीं है एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. So this was the story of Vedanta. Let's move on to the next one, which is ITC. So ITC बहुत टाइम से 0 पोजीशन पड़ा हुआ था मेरे पास. मैंने इसमें 300 शेयर्स खरीदे थे जुलाई में, और 300 शेयर खरीदे थे 265 पे, और उसके अगेंस्ट मैंने 310 का सी सेल कर दिया था जुलाई में. सो इसमें से ऑलमोस्ट 1900 मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया था, विच एक्सपायर्ड वर्थलेस इन जुलाई. सो ये 2000 मेरी जेब में पूरा रेंट, प्लस जब ये एक्सपायरी के पास, ये ऑलमोस्ट स्ट्राइक प्राइस के ऑलमोस्ट क्लोज आने वाला था, आई थिंक हाँ एक्सपायरी के
पास ये 304 तक पहुंच गया था. सो आई बुक द प्रॉफिट ऑल्सो. आई एक्सरसाइज दीज शेयर्स बाय बुकिंग द प्रॉफिट ऑफ 11.5K प्लस ऑलमोस्ट 2K यहाँ से आया. सो इसमें से मुझे 13,500 का प्रॉफिट हुआ है केवल ITC की पोजीशन से. सो ये था ITC का स्टोरी. नाउ आई एम बैक टू जीरो. सो ये दुकान मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल भी इंटरेस्टिंग है. अपोलो हॉस्पिटल का आप लोगों को पता होगा मेरे पास ऑलमोस्ट 90 शेयर्स थे इन जुलाई, और ये 90 शेयर्स का जो मेरा एवरेज था दैट वाज अराउंड 3800. सो 3800 के आसपास मैंने इसमें शेयर्स लिए थे, और उसके अगेंस्ट 3800 का ही मैंने इसमें CE सेल किया था. जब वो ITM होने लग गया तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया था इसको, और एक्सरसाइज कर लिए थे शेयर. सो 192 पे मैंने ये CE सेल किया था. ऑलमोस्ट ATM था ये. सो विच मीन्स मेरा ब्रेक इवन था 3992. सो जब ये 3992 को क्रॉस किया और 4000 प्लस पे पहुंच गया तब मैंने इसमें एक्सरसाइज किया. इसको ऑलमोस्ट 272 प्रीमियम पे एग्जिट किया. सो इसमें 80 रुपीज का मुझे लॉस हुआ, विच मीन्स क्लोज टू 10,000 का मुझे लॉस हुआ. लेकिन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने पे मुझे 23,000 का प्रॉफिट हुआ. जब ये CITM होने वाला था तब मैंने इमीडिएटली एक PE बहुत दूर का PE राइट कर दिया था. वहां से मैंने ऑलमोस्ट 3,500 का प्रीमियम कलेक्ट किया था. और जब ये पूरा एक्सरसाइज किया था मैंने, तो एक्सरसाइज करते करते बहुत दूर का मैंने एक CE भी राइट कर दिया था, जहां से मैंने 1300 रुपए और कलेक्ट किया था. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भी दुकान मेरे हाथ में नहीं है इसका, लेकिन मैंने जुलाई में इसमें से ऑलमोस्ट 18,000 प्रॉफिट पे एग्जिट किया है मैंने इस पूरी दुकान से. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अपोलो हॉस्पिटल. नेक्स्ट वन इज टाइटन. टाइटन का भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है. 150 शेयर्स थे मेरे पास अगेंस्ट द टोटल लॉट साइज ऑफ 375. मतलब ये आधे से भी कम होल्डिंग था मेरे पास, और उस पे मैंने CE राइट करा हुआ था ऑलमोस्ट 200 रुपए ऊपर. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आई टॉक्ड अबाउट इट. सो ये एक्सरसाइज कर दिया था मैंने जस्ट ये जैसे ITM जाना स्टार्ट किया था, और इसमें मैंने अराउंड 7,500 के प्रॉफिट पे एग्जिट लिया था. जब ये एग्जिट लिया था उसके पहले इसका एक्स डिविडेंड डेट ऑलरेडी निकल गया था. सो आई वॉज एलिजिबल टू रिसीव द डिविडेंड, और इसका डिविडेंड 750 रुपए और आ गया है. मतलब ये ओवरऑल जुलाई में मैं इसमें 8K प्लस पे एग्जिट लिया है इस दुकान से. सो नाउ आई हैव जीरो पोजीशन इन दिस एज वेल. लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन विच वाज द न्यू एंट्री in July, which is king of all stocks in India. Reliance का पूरा लॉट लिया था, उसके अगेंस्ट ITM पे CE सेल किया था 132 पे, एग्जिट लिया 126 पे, जस्ट 2800 रुपए इसमें कलेक्ट किया था. और एक काफी दूर का भी CE सेल किया था जुलाई एक्सपायरी के जाते जाते, और वहां से 1100 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया था. सो ये मेरे को 4,000 रुपए दे के गया है इन जुलाई. और इमीडिएटली मैंने जुलाई जैसे ही खत्म हुआ, ये पोजीशन जैसे ही एग्जिट करे, इस पे मैंने अगस्त का फिर से CE सेल कर दिया है कलेक्टेड, और ये अगेन ITM CE सेल किया. आई कलेक्टेड 170 रुपीज का प्रीमियम. अगर ये 2300 रुपए के नीचे रहता है ये शेयर, तो मैं इसमें 42,000 रुपीज अर्न करूंगा इन अगस्त. लेकिन विच सीम्स अनलाइकली एज ऑन टुडे, क्योंकि ये देखेंगे आप कंटिन्यूअस रैली करे जा रहा है जब से वो 5G स्पेक्ट्रम का न्यूज चल रहा है. सो इन वर्स्ट केस व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न इज 2390 का मेरे पास इसका परचेज प्राइस है एवरेज. 2300 का मैंने ITM सेल किया है, मतलब मैंने 90 रुपीज अंदर जाके ITM सेल किया है. सो अगर ये काफी ऊपर रहता है, 2390 के भी ऊपर रहता है, मतलब ये 90 रुपीज इसमें से चले जाएंगे, विच मीन्स 80 रुपीज मुझे कम से कम आएगा, विच ट्रांसलेट्स टू 20,000. सो 20,000 का रेंट कहीं नहीं जा रहा अगस्त में. मिनिमम 20,000 आने वाला है, मैक्सिमम इतना आ सकता है. और अगर एकदम बेस्ट केस हुआ तो ये जस्ट 23 के आसपास, बिटवीन 2300 टू 2390 के बीच में कहीं अगर एक्सपायर हो गया, आई मे थिंक ऑफ कंटिन्यूइंग द सेम होल्डिंग्स फॉर द नेक्स्ट मंथ एज वेल बाई सेलिंग वन मोर CE. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट इसमें से मिनिमम 20,000 आई एम गोइंग टू अर्न इन अगस्त, और इसमें से ऑलरेडी मैंने 4,000 जुलाई में कमा लिया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज डिविस लैब. ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी, सिमिलर टू रिलायंस. कंप्लीट लॉट लिया इसका, कंप्लीट लॉट के अगेंस्ट CE सेल कर दिया थोड़ा सा ऊपर जाके, जो कि OTM वर्थलेस एक्सपायर हो गया. इसमें से 2,000 रुपए मैं कमा चुका हूं, और इमीडिएटली मैंने अगस्त का राइट कर दिया है फॉर द प्रीमियम ऑफ 16,000. ये पोजीशन अभी भी ऑन है. नेक्स्ट वन इज ONGC. अगेन सेम स्टोरी, कंप्लीट लॉट, जुलाई में उसके अगेंस्ट CE सेल, 1100 रुपए का प्रीमियम, और अगस्त में बिग प्रीमियम कलेक्ट करके बैठा हुआ हूं मैं. सो देखते हैं ये कैसे जाता है. सो दैट्स ऑल for all the shares. One standard disclaimer, like all these scripts or all these positions which you are seeing, these are not the recommendations from my side. Please
consult your financial advisor before getting into any position. मेरा रैशनल इन होल्डिंग्स के पीछे जस्ट इतना ही है कि मुझे उस टाइम पे ये काफी डीप डिस्काउंट में अवेलेबल हुए होंगे और साथ में मुझे एक डिसेंट प्रीमियम मिल रहा होगा इन स्क्रिप्ट को एक्वायर करते टाइम, इसलिए मैं इन पोजीशंस में गया हूं। और दूसरा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन स्क्रिप्ट्स का केवल एक ही पैरामीटर है जो सेटिस्फाई करता है मुझे टू गेट इनटू दिस पोजीशन, एंड दैट इज दे आर पार्ट ऑफ निफ्टी 50। सो अगर कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज फार एज एनी स्टॉक इज पार्ट ऑफ निफ्टी 50, इट इज अवेलेबल एट डीप डिस्काउंट एंड गिविंग मी एनफ प्रीमियम, एटलीस्ट 3 to 4 months का प्रीमियम ऐसे मार्केट में जस्ट टू स्टार्ट विद, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। ओके, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रहा है, इसमें से किसके रिजल्ट्स खराब आए हैं, किसके बारे में न्यूज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन बुल रैली में है, कौन बियर रैली में। दिस इज जस्ट अ नॉइस फॉर मी। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू मेंशन अबाउट दीज stocks. Okay, so little bit about the dashboard. So dashboard का account size अब इसमें अभी कैपिटल है 55 lakhs, आउट ऑफ दैट 47 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और इसमें 12 स्क्रिप्ट में मैंने पोजीशंस ली हुई हैं जिनका आइडियल लॉट साइज 72 lakhs होता है, बट 72 lakhs के आइडियल लॉट साइज के अगेंस्ट मैंने 47 lakhs के अभी पोजीशन लिए हुए हैं और उन पे सीई सेल किया हुआ है। सो विच मीन्स कपल ऑफ पोजीशंस और कपल ऑफ सीईज आई माइट हैव रिटन अगेंस्ट पार्शियल होल्डिंग्स। दैट इज वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज कि लास्ट टाइम पे अगर आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट वीडियो, ये 4 लाख तक का नेगेटिव में गया था पूरा पोर्टफोलियो। अभी आप देखेंगे सो अराउंड अभी जस्ट ये पॉजिटिव में आ भी गया है। सो ये पूरा 4 लाख का जो भी डाउन दिखा रहा था, ये जब मार्केट 15-15.5 हजार के आसपास पहुंच गया था, ये पूरा वापस आ चुका है। सो एज आई ऑलवेज से कि जी कॉलम विच इज द प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम, इट जस्ट शोज कि नोशनल प्रॉफिट और लॉस कितना है, बट दिस इज नॉट, आई लुक एट इट वेरी सीरियसली क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम फॉर मी इज दिस कैश फ्लो वाला कॉलम, जहां से मैं मंथली रेंटल अर्न करता हूं, विच इज कॉलम एच। सो दिस शुड नेवर गो इनटू रेड। सो ये हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट विच आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन। At last I want to show you the dashboard. So अगर आप देखेंगे कि सब में जितना भी हमने राइट किया था, सब में प्रॉफिट में एग्जिट किया है एक्सेप्ट वेदांता। वेदांता में क्यों माइनस में दिख रहा है? क्योंकि अभी तक डिविडेंड आया नहीं, जब तक जुलाई खत्म हो गया, बट वो एक्सपेक्टेड था। सो अभी देखते हैं अगस्त में आएगा, तो अगस्त में आई लेट द डिविडेंड का अमाउंट हियर, सो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इफ यू सी, सो व्हाट आई हैव डन इन डैशबोर्ड 2 इज लाइक आई हैव लिस्टेड ऑल द रेंटल्स विच आई हैव अर्न्ड मंथली वाइज। ओके, सो अगर जुलाई में देखेंगे तो जुलाई में हमने इतने ट्रांजेक्शंस किए हैं, तो अराउंड 17 हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, 17 ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस। सो 2 एक्सरसाइज किए हैं हमने, या 2 एक्सरसाइज किए हैं हमने जुलाई में, और बाकी का सारा सी और पी सेल करके। सो अगर टोटल देखेंगे, सो टोटल में मेनली ये माइनस में गया है, बाकी के सारे पॉजिटिव में एग्जिट किया है मैंने। तो टोटल 33,000 का मैंने इसमें अर्न किया है। अगर इसमें 30,000 का मुझे डिविडेंड भी जुलाई में मिल जाता तो वुड हैव क्रॉस द एक्सपेक्टेड रेंटल amount per month is 50 to 60,000, 30,000, 33,000 in July. Not too bad, but not too good as well. But as I said earlier, कि since ये known amount है जो आने वाला है, which is the dividend from VDL, so which will make up the number good in August. Okay, now let's quickly talk about what I have collected as advance rental for the August series. So इसमें मैंने हिंडेल्को, बैंक निफ्टी, वेदांता, रिलायंस, डिविजलेव एंड ONGC, which means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 12 holdings, I have sold the Cs against 6 to 7 scripts only. So अभी just half मैंने script के against C सेल किया है, बाकी अभी और कहीं अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है, और इतने में I have collected the rent of 1 lakh plus so far. इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 lakh पूरा मिलेगा, because a couple of C I have written in deep ITM. So वो अगर ऊपर रहता शेयर का प्राइस तो I'll be earning just the difference amount. But to start with, I have collected enough rent for the August series. So अगर इसमें से 50 to 60,000 I am able to book at the end of the series, it will be more than enough for 1 month rent. Okay, now last thing in this sheet is including August month का rent जो almost 1 lakh है, including that I have collected
collected around 4.4 lakhs so far in this year. और जनवरी से स्टार्ट किया था, दिसंबर में मैं 1 ईयर इसको कंप्लीट करूंगा. 1 ईयर में 5 लाख से स्टार्ट किया था. दिसंबर में द अकाउंट कैपिटल वुड बी अराउंड 80-85 lakhs. सो अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाएगा सो ऑलमोस्ट 50 lakhs का एवरेज आएगा पर मंथ. सो 50 लाख पे 1% अगर देखेंगे तो 50,000 पर मंथ रेंटल आना चाहिए पूरे साल भर का. फॉर 12 मंथ इट शुड बी 6 lakhs. सो 6 lakhs टारगेट है, 4.4 अभी तक कलेक्टेड है. सो लेट्स सी इन रिमेनिंग 4 months we have the target of hitting 6 lakh का फिगर. Let's see how it goes. That's all for this video. Thank you so much.